अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। यह दशलक्षण पर्व का वैसे ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में, उत्तम ब्रह्मचर्य, कल अकिंचन्य के बारे में हम लोगों ने सुना। अब ब्रह्मचर्य क्या वस्तु है? संसारी प्राणी रम रहा है और रमना उसका स्वभाव सा है, किंतु कहाँ रमन करे यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। जैसे चारित्र होता है उसी प्रकार प्रकारांतर से ब्रह्मचर्य होता है। चरण की विवक्षा में चलने की अपेक्षा से, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की अपेक्षा से चारित्र का विकल्प होता है, किंतु इसमें ब्रह्मचर्य में चारित्र की विवक्षा तो है ही, किंतु अनंत काल के लिए ब्रह्मणि चर्या इति ब्रह्मचर्य, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। संसारी प्राणी अपनी योग्यता का उपयोग इस कार्य में भूल करके पर पदार्थों में रमने की बात करता है, और जब कभी भी मोक्ष सुख अथवा इस ब्रह्मचर्य की बात आती है तो उसके साथ भी वह कुछ ऐसे ही व्यवहारिक रूप में शब्दों का प्रयोग कर देता है जो दूसरा कोई समझ ले तो वह यहां पर भी रमने की ही बात आ रही है। बहुत अंतर है इसमें। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मा में लीन होना है। एक मत है ब्रह्मा, ये क्या है पूछा जाता है, यही सर्वस्व है। सोचते हैं अर्थ ध्वनि यही निकलती है, लेकिन वह सर्वस्व क्या है? कोई व्यक्ति है कि कोई पदार्थ है? क्या है ये? तो यही है सक्षम, स्वामी, ईश, विधाता, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सब आत्म तत्व के साथ लागू हो जाते हैं। क्षमता की अपेक्षा से आत्म तत्व के पास क्षमता पूरी है। विधाता कुछ करने की ओर बताता है तो कर्तृत्व इस आत्मा के पास विद्यमान है। स्वामी, अधिकारी, मालिक अपने आप का आत्म तत्व है। प्रभु भी है, प्रभु कहो स्वामी कहो, ईश्वर है, इसमें भी वही ध्वनि निकलती है। यह इससे यह फलितार्थ निकलता है
इन शब्दों के माध्यम से उस अनुभव के तत्व का रहस्य खोलने का प्रयास किया गया है। अब यह ब्रह्मचर्य का अर्थ कहीं विशेष और कोई वस्तु है नहीं, किंतु अपने आप में ही निजमाय निज के हेतु निज कर जो आप छड़ाला में बोलते हैं, वो अपने में ही अपने द्वारा आपके लिए सभी विभक्तियां उसी में गर्भित करके हम सोचते हैं एक बहुत अनोखा प्रयोग है। कोई मनोरंजन करना चाहता है, मनोरंजन के योग्य वस्तु क्या है ये भी देख लें। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने मन का यदि विषय है तो बहुत अच्छा बताया। सुषम अनिंद्रियस्य अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 5 इंद्रिय के विषय मन के नहीं, किंतु मन का विषय यदि है तो वह श्रुत है। संज्ञ समनस का कह करके उन्होंने यही कहा है कि जो संसार में जो कोई भी विषय है वह एक प्रकार से इंद्रियों के विषय हो जाते हैं, लेकिन मन का एक वह विषय है जो संसार में देखने को नहीं उपलब्ध होता, और यदि चाहें तो वह मन अपने आप को भी महसूस कर सकता है। स्वानुभव प्रत्यक्ष, मानसिक प्रत्यक्ष, आंतरिक प्रत्यक्ष, ये कुछ ऐसे प्रत्यक्ष के पीछे वचन विशेषण लगे हुए हैं, बहुत अद्भुत काम के हैं। योगी प्रत्यक्ष भी कहा है, तो योगी भी यदि कुछ प्रत्यक्ष को पाता है वह आंखों के द्वारा नहीं पाता है, वह किसी को छू करके नहीं पाता है। जो प्रत्यक्ष देखने में आ रहे हैं वो प्रत्यक्ष है ही नहीं, किंतु भोगी भले ही कह सकता है ये प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, हमने अपने आंखों से सुना, प्रत्यक्ष से देखा आदि आदि, लेकिन योगी प्रत्यक्ष वह प्रत्यक्ष है योगी गम्य। हाँ, योगियों की तरह गम्य है, संसारी जीवों के लिए वह गम्य क्यों नहीं है प्रभु? तो बोला जाता है सांसारिक प्राणी जिस किसी को देखता है तो विषयों के अपेक्षा से देखता है, और पंचेंद्र के विषय इसी प्रकार देखने में उपलब्ध होते हैं। एक्सेप्शन अलग वस्तु, जहां कहीं भी आपने बिंब का दर्शन किया तो वह आंखों के द्वारा नहीं किया जाता। जिसके पास मन नहीं है और उसके पास आंखें तो हैं, वह मूर्ति तो देखने को मिलेगी, बिंब तो देखने को दिखने में आएगा, लेकिन ये क्या है ऐसे पूछा जाए तो उसका उत्तर उसका कुछ नहीं है, रूप है। आकार आंखों में झलक जाता है, लेकिन वह आकार के माध्यम से निराकार जो आत्म तत्व है उसका जो श्रद्धान होता है वह बिना मन का नहीं होता है। सम्यक दृष्टि बनने के लिए मन वाला होना आवश्यक है, लेकिन मत वाला नहीं। मन वाला का अर्थ क्या होता है? संज्ञ समनस्का ये कहा, और मत वाला जो होता है वो मत वाला का अर्थ अनेक प्रकार भिन्न भिन्न विषयों में लगा हुआ रहता है। उस मन का जो विषय श्रुत है, उस श्रुत के माध्यम से जब हम चिंतन करते हैं कि कितना विराट स्वरूप है ये वस्तु का, वस्तु का परिणाम कैसा हो रहा है, बड़ा अद्भुत है। नानो कहा था, आप लोगों ने पंचम अध्याय में पढ़ा होगा, सुना होगा, लिखा होगा, पूछा होगा, और वो क्या होगा? उन्हीं के पास कुछ नहीं, क्या नहीं है बताओ? तो प्रदेश नहीं है तो फिर क्या वस्तु अणु? किसका अर्थ ये हो गया, आप सारे अनंत अनंत अणुओं के द्वारा पिंड बन करके फिर बाद में आपका शरीर बना है। ये सूर्य के माध्यम से हम जान सकते हैं आप इस शरीर के स्वामी नहीं हैं, इसमें अनंत और जीव विद्यमान है। ये जब देखते हैं सुनते हैं तो मैं कौन हूं, यह अपने आप ही प्रश्न उठता है।
इस शरीर के आप मालिक हैं नहीं है, इसमें अनंत जीव और हैं, निगोदियों का आवास इसमें है। आप कैसे कह रहे हो? वनस्पति में और इस जीव, इस शरीर में जो जीव रहते हैं इनमें बहुत भिन्न भिन्नता है। ये मांस के रूप में परिवर्तित हुआ है और वनस्पति का एक मांस नहीं होता। इसमें अनंत अनंत जीव विद्यमान है और ये मैं हूं ऐसा कहते हैं, ये आपका स्वरूप नहीं है। अब आप इन आंखों के द्वारा अपने आप की पहचान नहीं कर सकते। यदि कर सकते हैं तो फोटो निकालो, दिखेगा वही जो आकार दिख रहा है, ये मैं हूं और ये श्रद्धान करो। और आपके बच्चे भी ये श्रद्धान करते, ये पिताजी थे और यही कहेंगे आप भी जाते समय, बेटो देखो सुन लेना, हमारे बच्चे तुम तभी हो, कम से कम फॉर्म का नाम अच्छे ढंग से रखना। हाउ पिताजी, ये तो हमारा कर्तव्य है, आपने हमारे लिए इतना कर दिया, हमारा तो इतना कर्तव्य है, अवश्य करेंगे हम। और आपने 2 चांद लगाए हो तो हम 4 चांद लगाएंगे। हाँ, फिर पिताजी खुश से, वाह, नहीं समझे? सब लोग पिताजी वगैरह यही चाहते हैं ना? नहीं चाहते, बताओ, नहीं चाहते। 4 चांद लगाए, इतना तो कम से कम सोचना चाहिए ही। जम्बू द्वीप में 2 ही सूर्य जम्बू द्वीप में 3 अध्याय में 2 या 4 अध्याय में भौगोलिक व्यवस्था के साथ क्या कहा गया बताओ? खगोल व्यवस्था में जम्बू द्वीप के लिए 2 द्वीप और 2 सूर्य और 2 चंद्रमा का आप 4 चांद लगाएंगे, ये क्या बात हो? कहां से 2 चांद को आप कहां से लाओगे बताओ? बोलो ना। अभी भरतखंड की बात कर रहे कि जम्बू द्वीप के और विस्तार होगा तो वहां के लिए कुल जो है 2 सूर्य और 2 चंद्र, 4 कहां से आएंगे? लेकिन प्रत्येक पिताजी का यही भाव रहता, हाँ ये बेटा हमारा सही कहता है। क्या सही कहता बताओ? तो स्वाध्याय करने वाला भी वही कहेगा क्या? नहीं कहेगा, लेकिन कहते समय ये सुनेगा, हाँ बिल्कुल ये ऐसा लड़का होना चाहिए, सपूत है ये। 4 चांद लगा बेटा। और नहीं मिला तो वो बाल छर तोड़ उड़ जाएंगे, चांद तो आ ही जाएगा। ये समझे, इतना तो हो ही जाएगा। बहुत सोचता हूं तो श्रोत्रमन इंद्रिय से यदि साक्षात नहीं दिखेगा, शास्त्र के ऊपर श्रद्धान करने से, जिनवाणी के ऊपर श्रद्धान करने से, गुरुओं के संकेत के ऊपर श्रद्धान करने से अद्भुत अद्भुत अचिंत्य महिमा वाला तत्व दिमाग में आ जाता है, श्रद्धान में आ जाता है और वो झलकने ले जैसे लगता है। इसका अर्थ यह है, ये जो झलकन, यह माया है, यह महसूस होने लग जाता है। ये स्थायी है ऐसे समझ रहे हैं, लेकिन प्रत्येक समय इसमें ऐसा जोर के साथ परिवर्तन हो रहा है, इसको आप पकड़ ही नहीं सकते। बहुत तीव्र गति से घंटे के कांटे को देखते हैं तो बहुत मंथर गति से धीरे धीरे घड़ी चल रही होती है, और मिनट की कांटे की ओर देखते हैं, थोड़े से देखने से दिखने लग जाता है कि वह सरक रहा सरक रहा सरक रहा। और सेकंड के कांटे की ओर देखते हैं तो भाग रहा भाग रहा भाग रहा भाग रहा है ना। फिर इसके ऊपर एक कांटा और लगा दो जो 1 सेकंड में हजारों क्षेत्र आगे बढ़ता है, अब उसको पहचानना मुश्किल है। उससे भी और तीव्र गति के साथ और कांटा लग सकता है, और 1 सेकंड में असंख्यात समय होते हैं। उस कांटे को देखते हैं तो हम उसको माइक्रोस्कोप के माध्यम से भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन वह चल रहा होता है। अब सोचिए वस्तु का परिणाम कितनी तेजी के साथ है।
नया होना और पुराना होना ये ऐसा चल रहा है। इसलिए परत परत कालस्य, परत और अपरत रूप हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन इसको देखने से, सोच के बारे में श्रद्धान करने से, चिंतन करने से ऐसा लगता है आंखें बंद कर दो, आप केवल चिंतन ही चिंतन करो, सुनो नहीं क्या सुनते हो। किसी ने पूछा साया में टाइम क्या हुआ, बता दिया कि भैया 4:05। देखा तब तक क्या हुआ है 4:05। हाँ नहीं 4:06 हैं, पहले तो अभी तो 5 मिनट कहा था। देखो घड़ी आपके लिए नहीं रुकती, आप निर्णय नहीं लोगे तो घड़ी रुक जाएगी क्या। मतलब अभी 4 बजा 4 बजा कहते कहते 10 मिनट और खिसक जाता है। ध्यान हो तो वह तो सरकता ही रहता है। सब कुछ आप लोग सोच सकते हैं, लेकिन जो ही आपके थोड़ी सी झपकी उड़ जाए टिक 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 चलता रहता। घड़ी की पहचान टिक 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 टिक, ये ध्यान रखना। किंतु वह कांटा आगे खिसकता है तो पीछे कभी भी नहीं होता। जब हम छोटे थे उस समय की बात है, किसी ने ये बहुत घड़ी आगे है थोड़े से पीछे कर दो, तो उसने क्या कर दिया, उसी कांटे को यूं कर दिया, बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? फिर बाद में हमें क्या तो हुआ, वो उल्टी चलना जानते नहीं, वो बंद हो जाएगी। घड़ी की रुख हमेशा हमेशा आगे आगे रहता है और हम मुड़ते मुड़ते देखते रहते हैं। क्या देखते हो? सामने तो देखो, वही दिखेगा। सामने प्रत्यक्ष दिख सकता है तो वह स्मरण का विषय बन सकता, मेमोरी कुछ नहीं वहां पर। और सामने वाला कांटा खिसक रहा, इसको देख के ऐसा लगता है ये क्या है। आचार्यों ने इसका नाम आवीची मरण कहा है। एक एक समय पर जो कांटा खिसक रहा है सामने और वह सूच के माध्यम से देखा जा सकता है। आज के लिए जितने भी जो शोध हो रहे हैं, रिसर्च वर्क हो रहा है, वो सारा का सारा कोई घड़ी के माध्यम से इत्यादि के माध्यम से नहीं, केवल आनुमानिक गणित यानी शास्त्र, इसके माध्यम से ही आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ऐसे तत्व मिल रहे हैं जो पहले खोजे नहीं गए थे और मिलते चले जा रहे हैं। पहले ही खोज करके लिखा करके बैठाया गया है कि यह ऐसा है, इसका परिणाम एक एक समय में इतनी जोर के साथ भागते हुए गाड़ी में न बैठ सकते हैं, न बैठे हुए उसमें से हम नीचे उतर सकते हैं। जब वह गाड़ी बहुत धीमी गति हो जाती है, स्टेशन पर रुकना नहीं उसको, लेकिन कुछ को उतारना है और कुछ को चढ़वाना है, स्थान देना, उसके लिए धीमी करते हैं। उसी समय पर कोई चढ़ना हो तो चढ़ सकता है और उतरना हो तो उतर सकता है। रफ्तार के समय पर कोई नहीं। और यह एक ऐसी गाड़ी है न उतर सकते, उतरना चाहे तो भी नहीं उतर सकते और न ही चढ़ सकते। बोलो आप। और फिर आप कहते हैं महाराज, क्या महाराज, कुछ कह ही नहीं सकते हैं, इतनी रफ्तार से वस्तु का परिणाम नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज समय नहीं कट रहा। अरे समय नहीं कट रहा, कुल्हाड़ी मार लो कट जाए। कुल्हाड़ी ले लो अच्छी किस्म का और एक दे दो कट जाए। कोई लोग कहते महाराज समय कम पड़ रहा, काम पूरा नहीं हुआ, तो फिर क्या करें हम? इसके लिए क्या करें? ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना या और किसी मित्र को कह देना
तुम मेरे लिए थोड़े से उधार में समय दे दो, और अगले जीवन में जब हमें सागर वो मिलना तो निश्चित है। नहीं समझे? क्योंकि कहा था ना सुबह सुबह किसी ने, या कल कहा था, भूत वृत्तन कंपादान, तो सद्वेदिश्य और वेदनी का उनका तो निश्चित है, देवैश्य तो हो जाएगा। उस समय हम आपको दे देंगे। इस साल ये मान लो आप 10 साल मुझे देते हैं तो हम आपको 100 साल दे देंगे। ऐसा कुछ होता है क्या बताओ? बैंक बैलेंस बना दो फिर। नहीं, ये संभव नहीं, क्योंकि एक की स्थिति दूसरे की स्थिति के लिए काम में नहीं आ सकती। ये जब तत्व है तो बिल्कुल ऐसा ये चल रहा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ और कुछ नहीं, एक वस्तु जो अपनी वस्तु है उसमें हमें केवल लीन होना। लीन होने का अर्थ कोई रूम है या घर है या कुछ और बड़ा है जिसमें बंद हो करके भीतर से कुंडा लाल धूल, ऐसा कुछ नहीं। उसके परिणाम में जब वो परिणाम हो रहा उसको देखने लग जाएंगे हम कितने पागल हैं। किसी को पकड़ना चाह रहे हैं, गाड़ी को पकड़ना चाह रहे हैं, गाड़ी इतनी रफ्तार से होती है जिस स्टेशन पर उसको रुकना नहीं है, या हाथ कर दो, दोनों हाथ कर दो या नमस्ते कर दो, कुछ नहीं होने वाला, वो गाड़ी रुकेगी नहीं। आप कह दो हमारा 1 करोड़ रुपए ले लो तो रख लो, हमें रुकना ही नहीं। राजधानी के बारे में परिचय हुआ इस श्री में चातुर्मास हो रहा था। जब सुबह सुबह हम जाते थे जंगल की ओर तो उसको पटरी को पार करके जाना पड़ता था। उस समय राजधानी आती थी, उस समय उनको वहां पर रुकना नहीं, और रुकना नहीं है तो उतने समय के लिए तो अपने को रुकना ही। और उस समय हमने 2-3 बार देखा कि इतनी लंबी चौड़ी होती हुई भी दिख रही है, लेकिन ये कितने डिब्बे हैं मैं एक बार भी गिन नहीं पाया। नहीं समझे? अब कब देखो तो सही, जबकि वो ज्यादा वेग नहीं है, लेकिन फिर भी आंखें देखते देखते डिब्बे ऐसे खिसक जाते, वो एक ही साइज के खिड़कियां, एक ही साइज के दरवाजा, और बस वही है। ये राजधानी है, ये जाकर के कलकत्ता में या अन्यत्र और कोई वर्धमान वगैरह में रुकेंगे, यहाँ नहीं रुक सकते। ऐसे रफ्तार से वस्तु का स्वभाव, लोग पर्याय जो है ना बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, जैसे घंटे के कांटे को देख करके हाँ हमने सोचा है कि घंटे के कांटे पकड़ में आया, इस घर से इस घर में आ गया, 1 घंटा लग गया। उसमें 3600 बार राउंड लेता है सेकंड का कांटा। 60 बार है ना, 60 बार मिनट का कांटा एक राउंड लेता है, और 1 घंटे का कांटा 1 घर। अब इससे आगे और कोई भी रफ्तार वाले कांटे उसमें लगाते जाओ आप देख ही नहीं सकोगे, इतनी रफ्तार से। तब हमने कहा कि वस्तु का परिणाम तो बहुत बड़ी राजधानी गाड़ी है, उसको हम अपनी छद्मस्त के माध्यम से नहीं जान सकते। लेकिन ये ध्यान रखना, प्रभु वह है जो एक समय में खिसक गया, उसको भी अपने ज्ञान में पकड़ सकते हैं। गंधर्व परिमिष्ट के पास भी क्षमता नहीं है, क्योंकि समय एक अपने आप में काल की परिणति है, उस परिणति को वह नहीं समझ सकता। समझ भी ले, लेकिन भव्यत्वादि कुछ ऐसे परिणमन हैं, अभव्यत्वादि को उसको पकड़ नहीं सकता। कितना सूक्ष्म है, आप उस सूक्ष्मता की ओर जाइए, आपको नया नया अनुभव होता चला जाएगा, और दिन काटने के बाद अपने आप पे पीछे रह जाएंगे। दिन है क्या रात, ये आपको ज्ञात नहीं होगी। इतना अद्भुत है। अब मरण होना है, छूटना है, उस समय में भी उनके प्रसन्नता का कोई ये नहीं होता, क्यों मरण किसका हो कहाँ रहा है। आयु कर्म के कभी तो छोड़ ही नहीं सकते भी हम, एक आयु खिसक जाए दूसरे उसके साथ ज्वाइंट हैं। आप लोग फिल्म जो देखते हैं सिनेमा छवि घर में, वो क्या है हमें बताओ? एक फिल्म है वो,
नहीं, रील है। जब रील चलते हैं फिल्म को आप देख ही नहीं सकते, एक एक उसके गाने वो नहीं दिखते। जब कभी भी उसके चित्र समाप्त हो जाते हैं, केवल कोरा फिल्म रह जाता है जिसमें कालापन नहीं रहता। उसके सारे सारे जो धोती के कार्टून होते ना किनारे, वो किनारा दिखता है केवल, तो अब फिल्म समाप्त हो गया, उसमें कुछ नहीं रहता। तो इस प्रकार के आपका चित्र है बहुओं का, वो एक एक क्षण का यदि समय का देखना चाहें नहीं देख सकोगे आप। ऐसे वस्तु का परिणाम कोई भी वस्तु हो रहा। अब चैतन्य आत्म तत्व की बात करोगे, उसका संवेदन अपने आप में अद्भुत होगा। इसी को ब्रह्मा और उसमें चर्या, यह ब्रह्मचर्य माना जाता है। देखने को नहीं आता, लेकिन महसूस करने से यह अखंड धारा, आज तक का यह अखंड धारा टूटी नहीं। समय सार की वाचना चल रही है, 10 दिन में उसको विराम दिया गया है, क्योंकि आप लोग दशलक्षण के लिए आए हैं, समय सार के लिए नहीं आए। इसलिए तो हमने कहा भी यह प्रतिदिन रहेंगे यहाँ पर, जनता काफ़ी है, इसलिए हमने उसको गौन कर दिया। एक एक दिन दशलक्षण बताया। और आपका 10वां दिन है, कल के बाद तो आप समझ रहे हैं क्या होना। अपने लिए तो कुछ होना नहीं है, तो है वही है, लेकिन आपको तो नया पुराना होना है ना। हाँ, और यदि नया पुराना नहीं देखेंगे तो आप घबरा जाएंगे, नहीं समझे। इसलिए नया पुराना आवश्यक करते चले जाओ। एक स्थान पर ये उल्लेख किया है, मुनि महाराज एक स्थान पर नहीं टिकते, विहार करते रहते हैं। विहार करना ये अपवाद मार्ग उनको बताया गया। विहार करना अपवाद मार्ग बताया गया, क्योंकि एक स्थान पर रहने से उनको उसमें कई प्रकार के व्यवधान आ सकते, इसलिए संघ के साथ रहना ये आवश्यक है, ये भी कहा है। और भी कुछ एक्सेप्शन की बातें कहे, और इस समय कहा यह इसी माध्यम से चर्या कर लो। और जो उत्तम संगठन वाले होते हैं और तत्व को अच्छे ढंग से समझ चुके हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए कुछ भी करें। वो तो वस्तु तत्व इतने गहराई तक पहुंच जाते हैं, उनके लिए कुछ कहने की और पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कह दिया है उनके लिए 28 मूल होते हैं क्या नहीं, इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं कर। क्यों? वृषभनाथ भगवान के तीर्थ में और महावीर भगवान के तीर्थ में, इन दोनों को छोड़ करके 22 भगवान के तीर्थों में जो मुनि महाराज होते थे, वो कैसे होते थे, सरल होते थे और बहुत ही क्षोभन संपन्न होते थे। वो दोष लगा उसको अपने आप मिटा करके जैसे मुख धो लेते उस प्रकार करते थे। उनके लिए कोई प्रतिकरण आदि का विशेष विधान नहीं, और हमारे लिए दोष लगे या न लगे 3 बार करना अनिवार्य है। और ये टाइटल दे दिया कि वृषभनाथ भगवान के हित तो बहुत सीधे साधे थे, लेकिन ज्ञान नहीं रहता था, इसलिए उनके लिए भी आवश्यक है। और महावीर भगवान के क्या है, सीधे साधे नहीं, हाँ, और आता कुछ है नहीं। ये कैसे, ज्ञान है ही नहीं और सीधे साधे है नहीं, टेढ़े हैं। ये टेढ़ा शब्द लिया, क्या कौन सा विशेषण दिया है, वक्र बुद्धि कालो तो वही हम दुर्मे, हाँ दुर्मेधसा, दुर्मेधस हैं, मतलब मेधा तो है लेकिन वो दुष्टु, वह मेधा मैंने बुद्धि, वह दुष्टु, इसलिए उनको अनिवार्य रूप से बताया। तो हमें ये सोचना, जितनी बुद्धि मिली है उस बुद्धि का उपयोग इस ढंग से करना, जिसके माध्यम से वस्तु तत्व के बारे में हमारी रुचि दिनों दिन बढ़ती चली जाए। है कितना दिन, है कितनी उम्र,
बहुत कुछ निकल गया, आगे का कोई भरोसा है नहीं। पूर्व कोटि वर्ष को निकालना बहुत कठिन होता था, लेकिन आज तो है ही नहीं। ऐसे वज्र नारा संग्रहण वाले वस्तु में हमेशा हमेशा रममान होते थे। और उन्हीं घड़ियों में लिखा हुआ यह समय सारथी कहता है कि ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्मणिचर्या। इसका नाम ब्रह्मचर्य। व्यवहार से क्या है? व्यवहार से यह है भैया अपनी वासना को सीमित करो। गृहस्थों के अपेक्षा से सदार संतोष कहा। दारा का अर्थ पत्नी होती है। अपनी पत्नी में संतुष्ट होना, बाकी के प्रति बहन, माँ, पुत्री आदि आदि के रूप में जीना, ताकि अगले भाव में यह निश्चित रूप से दरवाजा बहुत जल्दी खुल जाए। यह वासना का कोई अंत नहीं है और आत्मा की उपासना के लिए वासना का नियंत्रण परम अनिवार्य है। गृहस्थ भी यदि ब्रेक लगाता है तो निश्चित रूप से वह उतर करके एक गाड़ी में से दूसरी गाड़ी में चढ़ सकता है, लेकिन गाड़ी रुकती नहीं। ध्यान रखो, उसके स्टेशन कुछ अलग हैं, वहीं पर वह रुक सकती है। चढ़ना हो तो चढ़ लो, नहीं है तो फिर आप कहेंगे हमारे पास तो टिकट तो था लेकिन गाड़ी नहीं रुक पाए। टिकट के ऊपर कहाँ लिखा गया था कि गाड़ी रुकेगी? फिर हमने टिकट खरीदे कैसे खरीदा? इसी भरोसे पर ऐसा मत खरीदो। उन्होंने वेग को, गति को थोड़े से कम कर दी, इतना कर सकते हैं। फिर बाद में वो रफ्तार में तो जाएगी, पक्की बात। अब देख लो, कषाय पाउड की टीका, जय धावला इत्यादि ग्रंथ में श्रावकों के अपेक्षा से एक प्रसंग में आया है, वह बहुत प्राचीन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले शुरुआत में श्रावकों के 4 धर्म के बारे में उल्लेख किया। सावयानम चबुव्युहु धम्मो, दानम पूजा शील मुवासो। इस प्रकार शब्द के माध्यम से लगता है यह बहुत प्राचीन पद है। शील और उपवास और दान और पूजा, ये 4 ही उसमें उल्लेखित हैं। शील क्या है? शील के बारे में तो ये बताया, 5 अनुव्रत की स्थिरता के लिए यह शील है। शील का अर्थ क्रोधादि विषयों का, वासनाओं का नियंत्रण करना, यह शील ऐसा कल भी आया था। अथवा उस 5 व्रतों के संरक्षण के लिए नियम, उपनियम आदि आदि लिए जाते हैं, अथवा दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। ये क्या कहलाते हैं? गुण व्रत। इनको अनुब्रहणात कहा। अनुब्रहण का अर्थ होता है एक प्रकार से अनुव्रतों को ब्रह्म ने विकासशील बना दे, इसके लिए इसको शील व्रत कहा है। 5 पापों की प्रवृत्ति और कम होती चली जाए, दोषों का निर्मूलन होता चला जाए और हमारे लिए वह शिक्षा वर्ष के साथ पहुंच करके मुनि बनने की शिक्षा अथवा आर्यिका बनने की शिक्षा हमें प्राप्त हो, ताकि यह भूमिका अगले जीवन में, अगले भव में बहुत जल्दी जल्दी हम पूर्णतः टिकट खरीद सके और अपने आप को उससे उस मार्ग पर चला सके। बड़ा अद्भुत है, आज तक मोक्ष मार्ग रुका हुआ नहीं, अबाधित रूप से चल रहा है और आज तक संसार मार्ग भी रुका हुआ नहीं। अनंत अनंत सारे सारे जीव इसमें से कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन आज तक ये संसार खाली नहीं हुआ है। ये अद्भुत वस्तु का परिणाम है। तत्वार्थ सूत्र आपके सामने रखा गया है और उसमें सारभूत तो यही है कि आत्म तत्व के बारे में विशेष रूप से चिंतन करना चाहिए। आत्मा को छोड़ करके केवल जीव तत्व के बारे में सोचेंगे तो आत्म तत्व पुनः विमुख रह सकता है। कितने तत्व हैं? 7। लेकिन ध्यान रखो, जीव तत्व को हम
आत्म तत्व कह नहीं सकते, है तो लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि जीव तत्व का अध्ययन करने वाला एक प्रकार से अभव भी 9 अंग तक पहुंच जाता है। मिथ्या दृष्टि भी 10वें पूर्व में प्रवेश पा सकता है। एक दिन कहा था कि वह सूर्य देवता की पूजा 2 स्थानों पे होती है। विद्याएं आकर के कर तो सकती हैं पूजा, लेकिन यदि आप लोभ से ग्रसित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी पूजा नहीं होगी। इसलिए 11 अंग 9 पूर्व तक मिथ्यात्व के साथ भी ज्ञान हो सकता है। तो आप समझ लो जीव तत्व में और आत्म तत्व में कितना अंतर है। आत्म तत्व सबको गौण करके अपनी ओर दिखाता है और जीव तत्व अनंत 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 भरे हुए हैं। ये अनंत अनंत जो भरे हुए हैं ये यद्यपि जीव तत्व है लेकिन आत्म तत्व नहीं है। इनमें कहीं आत्मा को आप खोजना चाहेंगे नहीं खोज पाओगे। यह क्यों? इसलिए नहीं खोज पाओगे, पर की खोज करने से आत्मा की खोज नहीं होती। ये पर है, ये मैं नहीं हूं, यह ज्ञान तो होया, ये पर है। ये पर होने के उपरांत उससे विमुख होना अनिवार्य था, लेकिन यह हम जीव तत्व की खोज कर रहे हैं और करते चले जाओ। सूक्ष्म से सूक्ष्म पर तत्व के बारे में बारीकी साथ ज्ञान करने की अपेक्षा, ये स्थूल की अपेक्षा से समझ लो प्रयोजन भूत तत्व इतना ही होता है। प्रयोजन भूत तत्व इसी को बोलते हैं जिसके बारे में बारीकी को कोई आवश्यकता नहीं है। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, ठीक है, भौगोलिक व्यवस्था के अनुसार कोई नहीं मानेगा तो हम उसमें ज्यादा आग्रह नहीं कर पाएंगे, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन वीतराग ही मार्ग है, ये कहना अपने आप में एक बहुत सारभूत और प्रयोजन भूत तत्व है। राग की ओर, विषयों की ओर मत बढ़ाओ। तो दूसरे के वही आवृत है, दूसरे के लिए दान देते हैं, उसमें भी तो राग होता है। वो राग नहीं होता है, ध्यान रखना। उतने समय के लिए अपने आप को विषयों से विमुख करने का एक रास्ता है। एक स्थान पर बहुत अच्छा लिखा कि तीर्थंकरों की जब संतान होती है तो एक ही संतान होती है। सुना? केले के पेड़ में एक ही बार फल लगते हैं, सुना? बाद में वो पेड़ लगा रहेगा लेकिन फल नहीं आएगा, एक बार वो आएगा। भले ही उसमें 10-10, 20-20 दर्जन के वो क्या बोलते हैं, बोगी, गोहर, हाँ, अपने अपने देश में भिन्न भिन्न होते हैं। तो दक्षिण में उसको घड़ा बोलते हैं, घड़ा। हाँ, तो वहां 10-10, 20-20 दर्जन के एक जो है वो लटकता रहता है। वो एक भी लटक सकता है, 2-2 भी लटक सकते हैं, 3-3, 4-4 भी लटक सकते हैं। एक बार में जो लटक गए, फिर दोबारा आप अच्छे ढंग से खाद भी डालो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, दोबारा वह घड़ा नहीं आएगा। ये पक्की बात है। यह एक उनका जीवन है। तो तीर्थंकर के लिए जन्म दे दिया, माता पिता क्या करते हैं? कुछ नहीं। वो ऐसे सुभग प्रकृति के उदय वाला संतान है। सुभग प्रकृति के बारे में बताया गया था ना, जिसके नाम सुनते ही प्रेम वात्सल्य उत्पन्न हो जाता है। नाम सुनते ही, और सामने दिख जाए तो फिर कहना ही क्या। फिर ऐसे तीर्थंकर जैसे सब कुछ को देख ले तो माता पिताओं की वासना ही समाप्त हो गई, और बीच में संतान आने से उसी के बारे में माता और पिता लग गए। तो सारे परिवार, सब देवी देवता, सब लोग वहीं पर नामकरण को लेकर के जब तक घर से वो बाहर नहीं निकलता तब तक तो ऐसे दिन और रात फंक्शन ही फंक्शन। कोई वहां से आ रहा, कोई यहां से आ रहा, देवगण उतर रहे, भैया जल्दी जल्दी समोसे बनाओ। कैसे समोसे बनाए? 2-2.5 दिन तो हमारे पंच कल्याण में वैसे ही चाहिए, हम नहीं छोड़ेंगे। अभी इनको तो कल्याण करना है, हमें तो इसी माध्यम से काम करना। आप सोचिए
क्या वैभव होगा उस बच्चे का। इसलिए माता पिता एक ही संतान में संयम धारण कर लेते हैं। सुन रहे क्या नहीं? शील मुआस, इसके लिए कहते हैं ऐसे तीर्थंकर जिनके लिए नमोस्तुर, जिनके लिए दान आदि दे देना तो अहो भाग्य मानते। ऐसा विचित्र है ये। इसी प्रकार कोई भी हो श्रावक, वह अपने शील की रक्षा करे, संतान होते ही संतान पर अच्छे संस्कार डाले, वासना को भूल जाए, और जब तक वो घर से बाहर नहीं निकलते तब तक वानप्रस्थ आश्रम का अनुभव करे और उसको तैयार करे। माता पिता दोनों मिल करके और दो परिवार के लोग इसको तैयार करके स्टैंड कर दिया, योग्य बना दिया। फिर उसको कहा तुम भी इस ढंग से करना हो तो कर लो, अब हम वानप्रस्थ के बाद सन्यास के लिए चलते। बस ये क्रम था और आज भी रहना चाहिए, लेकिन मात्रा कम होती चली जा रही है। बिल्कुल ठीक है, उत्सर्प निकाल तो आपने बता ही दिया महाराज, तुलसी अध्याय में आया, हम भी बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके उपरांत भी इसने सरपट अवसर्पिणी नहीं है भी, जैसे आप समझ रहे हो अन्य कार्यों के लिए आप अवसर्पिणी नहीं कहते हो और धार्मिक का अनुष्ठान के लिए अवसर्पिणी है ऐसे कहते हो, ये तो युक्ति युक्त नहीं। यह श्रुतम अनिंद्रिय सही सूत्र का हम सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं ऐसा लगता है। फिर भी हमारा कर्तव्य है आप लोगों को ये कहना, ये चार ही जिनेंद्र भगवान की पूजा करो, उनके गुणानुवाद करो और उनके गुणों को पहचानने का प्रयास करो। बिंब है लेकिन वह बिंब प्रतिबिंब है। उस बिंब में आप अपने आप को देख सकते हो, मैं भी उसी जाति का हूं, लेकिन इसमें क्या अंतर है? इन्होंने गुणों को विकसित कर लिया, व्यक्तित्व को निखार दे दिया, लेकिन तो मैं अभी वहीं पर हूं। उनकी यही पूजा है, उनका गुणानुवाद करने से ये पूजा होती है। और उस तक पहुंचने के लिए शील और उपवास, उपवास का अर्थ क्या होता? भोजन नहीं करना, ये नहीं समझे। आज कितने तीनों उपवास के बहुत अच्छी है, ये उपवास व्यवहार से माना जाता। सुन लो, उपवास का उप का अर्थ होता पास, वास में रहना, नहीं समझे? हाँ, तो किसमें पास का मतलब किसके? रसोई घर के। कहां पर रहना? आत्मा। आत्मा के पास मतलब बाहर गए थे आप, आत्मा के पास रहो, ये कहा गया है ना। बाहर जाना आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस भोजन के त्याग करने से हमें बाहर से भीतर आने का अवसर प्राप्त होता है। आज कुछ भी नहीं करना है तो मतलब कुछ भी नहीं करने का तो उसको विराम मिल गया और हम अपने ओर आ गए, स्वभाव की ओर आ गए। अथवा जो स्वभाव निष्ठ हैं उनके पास बैठे देखें और स्वभाव निष्ठ कैसे बनते हैं इसके बारे में शास्त्र सुने या सुनाएं, प्रवचन करें आदि करें, लेकिन जो कल करते थे उसको नहीं करना। 24 घंटा इस ढंग से रह गए तो फिर बाद में वो चलता ही रहता है। मुनि महाराजों का एक ही मात्र संकल्प रहता है, एक बार इसको भाड़ा दिया जाएगा, बाकी जो 24 घंटा इसको काम चलाते जाओ। समय पर यदि मिलता है तो ठीक है, लेकिन जिन जिन समयों में जो आवश्यक बताएं उनको उसी समय में करना वो संकल्पित हैं। बस बाकी समय में वो चर्चा करते ही नहीं। कितना पवित्र होता, निर्विकल्प कितना है, कोई विकल्प नहीं। 22 परिचयों को सहन कर रहे हैं, दुकान अच्छी चल रही है, उपसर्ग आते हैं तो चलते हैं, और कितने बहुत सारी कठिनाइयां समय समय पर प्रतिकूलता होते रहते हैं, लेकिन उसको बस प्रतिकूलता को ही अनुकूलता बनाते ही चलना, अथवा प्रतिकूलता में ही जीवन ढालते हुए चलना। अनुकूलता कभी आ ही नहीं सकते,
अच्छे अच्छे सेठ साहूकार सब कुछ व्यवस्थित समय पर हो जाए, फिर भी उनका मन नहीं लगता, मन में बहुत दर्द होता रहता। बड़ों को पूछ लो तो मालूम पड़ेगा। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रहते हैं, लेकिन रहते हुए भी उनको भी तकिया में वो मखमल के रूम, हाँ, खुजली पैदा कर देते। पक्की बात है ये तो ऐसा है कि क्या बताएं। कुछ भी नहीं है तो भी वो कहता है, कुछ भी नहीं है तो वो कहता है कि ये ठीक नहीं। कैसे, क्यों? ये स्वभाव है उसका। बहुत भूख लगी थी किसी को, भूख लगी तो देखा सेठ साहूकार ने, अरे सेठ ने कहा देखो ये कितनी भूख लगी है, और पेट तो इसको पीठ के साथ पहुंच गया, मैत्री हो गई, इसको बुलाओ, दे दो, आज बहुत अच्छा है, मिष्ठान बना है, ये ले लो, तुम खा लो पी लो, अच्छे ढंग से स्वस्थ रहो, क्योंकि पर्व के दिन चल रहा है। तो दे दिया। देने के उपरांत वो कहता है क्यों, अच्छा लग रहा है ना? हाँ ठीक है। क्या दिया था? और कुछ नहीं। तो वो कहता है अच्छा तो है, सब कुछ है, लेकिन किरकिरा है। समझते हो किरकिरा क्या? किरकिरा का मतलब जलेबी बनी थी, कुरकुरा नहीं, किरकिरा। अरे तुम तो भूख लगी थी, ये दे दिया। ऐसा ही है, कैसा कितना भी दे दो वो हमेशा हमेशा प्रतिकूलता ही खटाखची। भूख लग जाए थोड़े से भाड़ा दे दे और काम ले ले तो सब भूल जाए। समझो अभी दुखमा चल रहा है, अब कौन सा दूर नहीं आने वाला, सुकमा नहीं आने वाला। हाँ सुकमा तो अभी बहुत दूर है, अभी दुखमा आने वाला है। हाँ अभी इनके कितनी 21 हजार के, बहुत छोटी छोटी है ये। हाँ नहीं तो 4, 3 और 2 और 1, ये सारे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ काल की बात कही, और इसमें 42,000 कम करके ये करते हैं, तो 21,000। और ये पंचम काल चल रहा दुखमा, आगे जाकर के दुखमा है, दुख के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। उस समय आप न सुन सकते, न सुना सकते, न कोई श्रसम अनिंद्रिय सूत्र ही लुप्त हो जाएगा। जिनवाणी समाप्त, देवता समाप्त, 6 कर्म समाप्त, घर नहीं, बाहर नहीं, कुछ भी नहीं, अग्नि नहीं, वो नहीं, ये नहीं, शिल्प नहीं, कुछ भी कर्म नहीं, किंतु पाप कर्म तो बढ़ता जाएगा। क्या खाएंगे? मिट्टी खाएंगे। कहाँ रहेंगे? बिल में रहेंगे। बिल में तो चूहा रहते हैं, वहीं पर सर्प भी रहता है। अब कैसा होगा? सर्प काटेगा तो, लेकिन बिल के अलावा कहीं स्थान नहीं। वृक्ष पर रहे, वृक्ष तो बहुत छोटे होंगे, धीरे धीरे छोटे होते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपका एक हाथ मात्र शरीर रहेगा। ये स्थिति है, क्या दशा होगी बताओ? फिर भी वासना सताती रहेगी। धीरे धीरे चिन्ह उभर रहे हैं। शील के बिना आप धर्म का स्वाद ले नहीं सकोगे, ये पक्की बात है। व्रतों को बनाओ और सीमा बनाओ, और अब आगे बच्चों के लिए भी ये कह दो, नहीं तो इतने जोर के साथ परिवर्तन हो रहा है, विदेशीकरण इतना जोर से हो रहा है, इसको आप अब कुछ समय के उपरांत रोक ही नहीं सकते। ये पक्की बात है। इसलिए परंपरा से जो श्रावक के योग्य व्रत बताए गए हैं, उनको अच्छे ढंग से थोड़ी सी जोरदार कर लो, कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि स्वतंत्र दिनों में यही स्वतंत्रता का लाभ लेना चाहिए। आप अपने बच्चों के ऊपर अच्छे ढंग से संस्कार डालो, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये पैकेज सिस्टम से जो है अर्थ इतना आ रहा है, माता पिताओं से वो आगे खिस्सा करने के बहुत अच्छा साधन हो गया।
विदेश जाएगा, वहां पर पैकेज सिस्टम लाखों करोड़ों मिलते हैं, तो माता पिता छूट गए, भाई बहन छूट गए, प्रेम वात्सल छूट गया, सारे परंपरा छूट गए। अब ऐसे ऐसे शिक्षण चल रहे हैं, बच्चों के लिए हॉस्टल में रखना चाहते हैं तो बहुत तकलीफ हो रहे हैं। कई बच्चे आकर कहते हैं मेरे क्या मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, आशीर्वाद आपका। कहाँ जा रहे हो? वहाँ पर। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ भोजन कहाँ करोगे? भोजन तो वहाँ पर कॉलेज की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रबंध होता है, तो उसमें क्या होगा? शाकाहार का नहीं मेरा कंबाइंड बनता, दोनों मिलकर के बनते। अब क्या करेंगे? सुनो, आप अपने बच्चों को भेजोगे क्या? आशीर्वाद दे दो महाराज। मैं कैसे दे दूंगा मुझे बताओ? है खुश हो रहे? अरे पश्चाताप रो रहे हैं। हाँ ये ध्यान रखो। तो हमने पूछा कि क्यों? तो महाराज आजकल तो कंबाइंड हो जाता, तो कंबाइंड के लिए तो मैं नहीं दूंगा। आपको सोचना चाहिए, वहां पर यदि कंबाइंड हो गए तो बच ही नहीं सकोगे। उसी थाली में, उसी चम्मच में, उसी सब में वही रसोई जो है करने वाला कंबाइंड होता है, कैसे होगा? हाँ बिल्कुल, इसलिए इसको रखो। और उसके लिए आप कहो दो कि हमारा प्रबंध अलग होना चाहिए, कुछ आप यूनियन बनाओ और उसके माध्यम से उसके लिए वो तैयार हो जाएंगे। विदेश में तैयार होते हैं तो आप लोगों के क्यों नहीं तैयार होंगे? विदेश में सख्त कानून है, जो नहीं जाना का खाना चाहता उसके लिए जबरदस्त नहीं खिलाओ। लेकिन यहाँ पर आप लोग नहीं समझते, नहीं तो हमारे लिए जो एडमिशन या सिलेक्शन हुआ छोड़ देंगे तो क्या करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, ये क्या बात हो गई? लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ो। आज बिल्कुल ही सरासर कंबाइंड होता जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ वहीं पर होने लगा। तो हम क्या सुनाएंगे आप लोगों को? और आप उसके लिए समर्थन कर रहे हो और हमारे से आशीर्वाद दिलवा रहे हो। हमें देने की इच्छा नहीं होती, क्या दे देता हूँ? निरीक्षा पूर्वक, निरीक्षा पूर्वक मैं कभी करता ही नहीं, हाँ भी नहीं करता। महाराज क्या बात हो गई, आशीर्वाद तो दे दो, तो क्यों लगा रहे हो? ये भी सोचो। मैं इसलिए नहीं सुन तो रहा हूं मैं, लेकिन इसलिए नहीं दे रहा हूं। आप क्या करवा रहे हैं महाराज? फिर तो इसके लिए तो इतनी जो मांग आई है वो मिल नहीं पाएगी। कोई बात नहीं, थोड़ी कम सही। महाराज कम आजकल तो जलता नहीं जीवन है, क्या है? ऐसे जीवन थोड़ी चलाना। उसी में मान लो उसका आयु बंद वगैरह हो गए तो क्या होगा मुझे बताओ? इतनी लोभ से क्यों? एक सीमा खींचो। युग है महाराज, बहुत परिवर्तन, तो आप करवा दो। क्या कर सकते हैं? मैं कुछ नहीं कह सकता। कई लोगों के सामने यही समस्या आई, हमने तो स्पष्ट शब्दों में कहा। कभी कभी अनुभव वचन बोलता था, लेकिन अब तो हम सत्य वचन बोलते हैं। हम असत्य तो बोल नहीं सकते और हम किसी को जो है संतुष्ट तो कर नहीं सकते। हमारे करने से संतुष्ट हो जाए तो और गड़बड़ हो जाएगा। महाराज संतुष्टि के साथ आशीर्वाद दीजिए, ये तो कभी नहीं। एक बार कम से मान लो आशीर्वाद नहीं देता हो तो वह सोचता हो कि महाराज ने क्यों आशीर्वाद नहीं दिया। ये सोच ले, यदि मैंने आशीर्वाद दे दिया तो बिल्कुल आंख बंद कर देंगे, महाराज जी का आशीर्वाद बिल्कुल खुशी के साथ दिया। ऐसे बच्चे किसी का भाग्य नहीं जो हमारे लिए मिल गया। ऐसे कैसे भी कर सकता हूं? शील वासो, ये पक्की बात है। क्या आप हाँ कहो या ना कहो? बिल्कुल विदेश की नीति, विदेश की परंपरा, विदेश की हवाएं ऐसी विचित्र हैं, सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हिंसा के बारे में कुछ है ही नहीं, रहा ही नहीं। अहिंसा और हिंसा की परिभाषा बहुत कठिन हो गई। खान पीन बिगड़ गए, रहन सहन बिगड़ गए, शादी ब्याह इत्यादि के जो संबंध है वो सब बिल्कुल यहाँ भारतीय संस्कृति के अनुसार वह हंसी मजाक का विषय हो गया। क्या इसमें बहना है क्या? नहीं।
आप अपने आप को बचा सकते, दूसरे को नहीं बचा सकते, क्योंकि उससे उसको बुरा लगेगा। लेकिन आप लोगों को भी क्या बुरा लग रहा है क्या? बोलो। तो कल तो आप जाएंगे तो मैं किसको बोलूंगा? बोलो। हाँ, सोचो, विचार करो। एक एक जीवन में एक एक महिला, विदेशी महिला 80-80 बार विवाह करती, इसको क्या कहोगे आप? बोलो। ये बिल्कुल हमने पढ़े हैं, क्योंकि पसंद आया, संबंध हुआ, छूट गया, तलाक, दूसरे तीसरे दिन दूसरे से, सुबह अलग शाम को अलग, ऐसा भी कर सकते। इतनी संख्या में मान 20-25 साल की उम्र के करने लग जाते, कितने होते होंगे? ये कोई संस्कार है? ये कोई विवाह है? ये तो बिल्कुल वासना भी नहीं मानी जाती, ये तो अज्ञान के साथ। अब इस प्रकार के देश में आप अपने बच्चों को भेजना पसंद करो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको आता तो आप जानो। लंदन रिटर्न हाउ, वहां के लोग कहते हैं इंडियन रिटर्न। दोनों विदेश से देश का कोई मतलब ही नहीं रहा। ये क्या है? ये बहुत अच्छा माना जाता नहीं। एक समय था, उस समय भले अच्छा माना जाता हो, लेकिन आज इसका कोई भी मूल्य नहीं रहा। हम सीमित किसी को भी रख नहीं पाएंगे। संस्कार की बात करते हो, द्रव्य क्षेत्र बाल की भी कम से कम हमें परीक्षा करना चाहिए। परीक्षा नहीं हो रहा तो जो पहले से है उसको जीवित रखो और उसमें संस्कार और अच्छे ढंग से डालो। क्षणभंगुर जीवन में यह नरकाया का महत्व अपने आप में बाद में पश्चाताप करोगे। उस समय नरकाया मिली थी, अब क्या कर रहे हो? दोबारा हम नहीं करेंगे। नरकों में यह पश्चाताप होता है, मैं क्यों आया यहाँ पर? वो जो बता रहे थे सही था और मैं यहाँ पर आ गया, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर इसके उपरांत यहाँ से वो तरजग निकल जाता है, वही हवा वहाँ की लग जाती, पुनः वहाँ पर घुल मिल जाता। ये दशा है। नरकों में पश्चाताप तो है, लेकिन मनुष्य भव में पश्चाताप तक नहीं। आज तो बिल्कुल पश्चाताप नहीं हो रहा, संवेदना टूट गई है। पश्चाताप, आताप इत्यादि संकलेश सब छूट गए हैं, क्योंकि यह हवा के जोर इतना है, वह अभ्यस्त होता चला जा रहा, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पढ़ेंगे भी नहीं। ऐसा काम द्रव्य को, क्षेत्र को, काल को, भव को, भाव को सुरक्षित रखते हुए जितना पुरुषार्थ की सीमा है उतना तो कम से कम करें, कुछ करें। बाद में जब भाव ज्यादा हो जाएगा तो फिर आप तैरना जानते हैं लेकिन तैर नहीं पाओगे, ये पक्की बात है। जब तक वह पानी ज्यादा जोर से नहीं चल रहा है तब तक कुछ हाथ पैर हिला करके काम कर सकते हैं, तीर की ओर अपने आप को मोड़ सकते हो। लेकिन जब बाढ़ ज्यादा आएगी उस समय सामने तीर दिख रहा है लेकिन तीर की ओर जाने की हिम्मत नहीं कर सकोगे, दूसरे को तो दूर की बात स्वयं को भी नहीं कर सकोगे। ये वेग बढ़ जाता है। ये काल नहीं किंतु कर्मों के वेग माने जाते हैं, काल के ऊपर आरोप आ जाता है। आज का यह ब्रह्मचर्य व्रत आप लोगों के लिए अवश्य दिशा बोध दे और अपने संस्कारों को आप सुदृढ़ रखें। बच्चों के ऊपर इस प्रकार के संस्कार डाले, ये विशेष रूप से आपका वरदान योगदान माना जाएगा संतान के ऊपर, और आपके लिए अगले जीवन की अपेक्षा से भूमिका का काम करेगा। कष्ट तो होता है लेकिन ये ध्यान रखें, इस प्रकार के कष्ट उठाए बिना आगे का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो ही नहीं सकता। इस समय का उपयोग इसी में सार्थकता है। अहिंसा परमो धर्म, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिवसौ की सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने
त्वामन्दमानस्य ममास्तु देवी। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। संत श्रोणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। कल सुबह प्रातः 1008 श्री वासुपूज्य भगवान का मोक्ष कल्याणक दिवस। सुबह पूजन के बाद में यहाँ पंडाल में आचार्य गुरु के सानिध्य में मोक्ष कल्याण का लाडू चढ़ाने का अवसर मिलेगा। सभी सुबह पूजन के बाद जल्दी या पंडाल में आएंगे, गुरुवर का सानिध्य मिलेगा। और कल दोपहर के कार्यक्रम यहीं पंडाल में प्रवचन कार्यक्रम के बाद में विदाई समारोह, सम्मान समारोह आदि रहेगा। सभी लोग यहाँ पर समय समय उपस्थित होंगे। कल यहीं से क्षेत्र कमेटी की ओर से सभी जो पाठशाला के परीक्षा देंगे उन्हें सम्मान पत्र भी यहीं से दिए जाएंगे। आप सभी समय समय पर अपने कार्यक्रमों में